Assalamu alaikum. Dear students, our today's lecture is about perception, and will try my level best in order to deliver my lecture in mostly in Urdu. So let's start our lecture. Perception by psychologist Sayyida Sanamjid. Start our first slide, sensation and perception. Okay, all outside information comes into us through our senses. Sensation, the process of detecting, receiving, converting, and transmitting information resulting from stimulation of sensory receptor. We have already studied about senses. Basically, we have been given five senses: sense of sight, sense of gustation, sense of tackle, sense of olfactory, and सेंस ऑफ आयोडेशन. ये हमारे हो गए फाइव सेंसेस. जो हमारे सिक्स सेंसेस जिसको हम प्रोफेसी, फ्यूचर फोरटेलिंग या इंट्यूशन कहते हैं, वो हमारा सिचुएशन बेस डिपेंड करता है. वो सिचुएशन टू सिचुएशन हमारा एक्टिवेट होता है, वो 24/7 एक्टिव नहीं होता. सो बेसिकली हम बात करते हैं फाइव सेंसेस की, सेंसेशन की. अब स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ भी हो सकता है. आप चीज़ों को जब देखते हैं, आप किसी चीज़ को पिक करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, तो देखने के लिए आपको आँख की ज़रूरत होती है, सुनने के लिए आपको कान की ज़रूरत होती है, टच करने के लिए, फील करने के लिए आपको स्किन की ज़रूरत होती है, टेस्ट करने के लिए आपको टंग की ज़रूरत होती है, स्मेल करने के लिए आपको नोज़ की ज़रूरत होती है. तो ये जो हमारे फाइव बेसिक ऑर्गन है, यही हमारे फाइव बेसिक सेंसेस को प्रमोशन देते हैं. इन्हीं के बेसिस पे हमारे फाइव सेंसेस काम करते हैं. अब स्टिमुलस क्या है? इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ आपका स्टिमुलस हो सकती है. इन्वायरमेंट क्या है? हमारा सराउंडिंग है ना, हमारा इर्द गिर्द का जो माहौल है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट. अब उस इन्वायरमेंट में वो कोई ह्यूमन भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, वो नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है आपका स्टिमुलस, वो कोई फूड आइटम भी हो सकता है, वो कोई क्लॉथ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. क्लियर? अब आपका जो ब्रेन है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है कि इन्वायरमेंट में उसने क्या देखा. अब देखा, आंख ने परसीव कर लिया और ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा दिया. अब ब्रेन तक जो सिग्नल पहुंच गया, ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग ही एक्ट लेगा जो उसने देखा है, जो सिग्नल उसको मिले हैं. क्लियर? परसेप्शन क्या है? The process of selecting, identifying, organizing, and interpreting sensory input into a useful and meaningful mental representation of the world in the light of relevant memories from past experiences. अब सेंसेशन आपका क्या होगा? लेट सपोज सेंसेशन हो गया आपका विंडो टू योर एक्सटर्नल वर्ल्ड. परसेप्शन आपका क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट कम्स इनटू योर दिस विंडो. आप कोई चीज़ परसीव कर रहे हैं ना, जैसे मैंने अभी कहा कि आप ब्रेन तक वो सिग्नल चले जाते हैं, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक सिग्नल चला गया, ब्रेन ने वो सिग्नल जो उसको आंख ने, आई ने फॉरवर्ड किया है, न्यूरल इम्पल्सेस के बेसिस पे आपकी जो बॉडी है उसको पास किया, तभी आपका बॉडी एक्शन हो गया. मतलब है आपका माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन हो गया. जैसे आप ड्राइव करते हैं ना, आपका माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है ना, आपकी आंख दिखती है, आप विजिलेंट होते हैं, आपके कान एक्टिव होते हैं, आप सुन रहे होते हैं, हॉर्न आ रहा है, साइड में कोई गाड़ी आ रही है, आप मिरर्स को साइड बाय साइड चेक करते हैं, आपके लेग्स जो है वो एक्टिव होते हैं, आपके हैंड एक्टिव होते हैं. इन शॉर्ट आपका फुल बॉडी जो होता है वो एक्टिव होता है. क्यों? क्योंकि आप जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस परसीव कर रहे हैं अपने सेंसेस के बेसिस पे, और यही सेंसेस आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा के जा रहे हैं टू बी मोर एक्टिव, टू बी मोर विजिलेंट, टू लोअर डाउन योर व्हीकल और टू गिव हाई स्पीड टू योर व्हीकल, टू टर्न लेफ्ट, टू टर्न राइट. ये आपका क्या है? आपके आपने जो एनवायरनमेंट से परसीव किया थ्रू योर सेंसेस, और यही सेंसेस ने ब्रेन को सिग्नल पास कर दिया, और ब्रेन ने न्यूरल इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के बेसिस पे आपकी बॉडी को दोबारा से सिग्नल पास कर दिया कि इन चीज़ों को जो आपने परसीव किया है, जो आपने अपने सेंसेस के बेसिस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है,
इसकी बेसिस उस पर एक्ट कैसे करना होगा। क्लियर। बेसिक फंक्शन क्या है? द बेसिक फंक्शन ऑफ सेंसेशन इज डिटेक्शन ऑफ सेंसरी स्टिमुलस, whereas perception generally involves interpretation of same stimuli. स्टिमुलस या स्टिमुलाई आपका इन्वायरमेंट में, स्टिमुलस ज़्यादा हो गया, स्टिमुलाई सिंगल हो गया। आपका इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ स्टिमुलस हो सकता है। वो नॉन लिविंग थिंग भी हो सकते हैं, वो नॉइस भी हो सकते हैं, वो वॉइस भी हो सकता है, वो व्हीकल्स भी हो सकते हैं, वो ह्यूमन भी हो सकते हैं, वो एनिमल भी हो सकते हैं, वो ट्रीज भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो फूड आइटम भी हो सकते हैं, वो क्लॉथ भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। सेंसेशन क्या करते हैं? सेंसेशन सेंसेस के बेसिस पे इंफॉर्मेशन जो है वो डिटेक्ट करते हैं, कैप्चर कर लिया। परसेप्शन जो है, परसेप्शन का जो मेन फंक्शन है, परसेप्शन इंटरप्रिटेशन करती है, इंटरप्रिटेशन कि उसने क्या देखा। अब क्या देखा ये डिसाइड करना जो है, दिस इज अ बेसिक टास्क और बेसिक फंक्शन ऑफ अ परसेप्शन। और सेंसेस टेल अस समथिंग इज that there something is out there. Our perception tell us what that something is. सेंसेस ने बता दिया कि क्या है, परसेप्शन बताता है कि एग्जैक्टली वो चीज़ क्या है। जब आप किसी, कभी कभी हमारे साथ इस तरह होता है ना, जब हम बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, या किसी फंक्शन या किसी गैदरिंग में जाते हैं, तो हम रिजेम्बलेंस करते हैं, अच्छा फलाना शख्स मुझे लग रहा है कि फलाना आया हुआ है। रियल में वो नहीं होता, लेकिन हमें क्या होता है कि मिसिंग पीसेस जो हमारे माइंड में होते हैं ऑन बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमें इस तरह रिजेंबल होता है कि वो वही बंदा आया है, वही हमारा कजन आया है, वही हमारा फ्रेंड आया है। अब सेंसेस ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, और परसेप्शन ने क्या किया? परसेप्शन ने लेबल कर दिया कि मे बी वो फलाना बंदा हो। इन प्रैक्टिस सेंसेशन and perception are virtually impossible to separate because they are part of one continuous process. सेंसेशन के बगैर परसेप्शन नहीं हो सकता, परसेप्शन के बगैर सेंसेशन नहीं हो सकता। बोथ आर मैंडेटरी फॉर ईच अदर इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर रूटीनिक टास्क इन अ गुड वे। अगर सेंसेस है, आपके सेंसेस एक्टिवली काम कर, लेकिन आपका परसेप्शन नहीं है, ब्रेन तक सिग्नल नहीं लेके जा रहा, सो सेंसेस आर यूजलेस। आपके सेंसेस सही से काम नहीं कर पा रहे, गॉड फॉरबिड, और आपका परसेप्शन ओके है। जब परसेप्शन ओके है, सेंसेस नहीं है, तो परसेप्शन इज यूजलेस। परसेप्शन क्या ब्रेन तक सिग्नल पास करेगा, जबकि आपके सेंसेस ही इनएक्टिव हैं। सो बोथ आर मैंडेटरी फॉर वन अनदर। ओके, चेंजिंग सेंसेशन इनटू परसेप्शन। अब सेंसेशन को हम परसेप्शन में कैसे चेंज करते हैं? द प्रोसेसेस ऑफ सेंसेशन एंड परसेप्शन। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैन बी इन फॉर्म ऑफ लाइट, साउंड, एनीथिंग। एक्टिवेट और सेंस रिसेप्टर्स इन सेंसरी ऑर्गन्स। सेंस रिसेप्टर जो होते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन में होते हैं। सेंसरी ऑर्गन आपके कौन है? आपके सेंसरी ऑर्गन आपके कान है, आपका नोज है, आपका ईयर है, आपका टंग है, आपके आईज है, आपका स्किन है, which receive and process sensory information from environment. अब वो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है, आपके सेंस रिसेप्टर जो आपके सेंसरी ऑर्गन में होते हैं, वही आपके सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो इन्वायरमेंट से पिक करते हैं। अब इन्वायरमेंट क्या है? आपका सराउंडिंग है। अब इसी सराउंडिंग से आप स्टिमुलस जो है वो पिक करते हैं। अब वो स्टिमुलस कोई भी चीज़ हो सकती है, वो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, वो वॉइस, नॉइस, फूड आइटम, वो कुछ भी हो सकता है। अब आपकी आंखों ने देखा, अब आवाज़ है, तो आपको पता है कि व्हीकल की हॉर्न किस तरह, व्हीकल का हॉर्न किस तरह है, एम्बुलेंस की आवाज़ किस तरह है, ट्रक का किस तरह है, ह्यूमन वॉइस किस तरह है। अब ह्यूमन वॉइस को भी देखे ना, ह्यूमन वॉइस, एक गुस्से वाला तेज़ आवाज़ है, एक खुशी की जो तेज़ आवाज़ है, आप उसको भी परसीव कर सकते हैं। सेम ही चीज़ थी ना, आपकी आंखों ने परसीव, लेकिन अब ब्रेन ने क्या किया, सेंसरी रिसेप्टर्स ने क्या किया, जो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पास की, उसमें वो इंफॉर्मेशन में उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। जैसे आंसू है, एक ही आंख से खुशी के आंसू भी निकलते हैं, गम के आंसू भी निकलते हैं। अब ये थोड़ी है कि खुशी के लिए अलग आंख है और गम के लिए अलग आंख है, वही एक आंख है और वही एक ही आंसू निकलते हैं, लेकिन ब्रेन इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाता है। आप जब देखते हैं ना आंसू है, वो आंसू आपने क्या किया, वो आपका स्टिमुलस हो गया, एनवायरनमेंट में आपने परसीव कर लिया थ्रू योर
आई आपका सेंसरी ऑर्गन हो गया ना। अब उस आई में सेंसरी रिसेप्टर है जिसने वो जो इन्फॉर्मेशन जो आपने आंसू देखे इन्वायरमेंट में जो आपका स्टिमुलस हो गया ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन पास की, ब्रेन तक वो लेके गया। अब ब्रेन ने उस इन्फॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन कर दी कि आंसू गम के हैं या आंसू खुशी के हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ब्रेन ने न्यूरल इम्पल्सेस जो है इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट या इन अ फॉर्म ऑफ कोड्स आपकी बॉडी को मैसेज कन्वे कर दिया एफरेंट और एफरेंट न्यूरॉन्स के बेसिस पे मोटर न्यूरॉन के लिए कि आप अब आपने उसी के अकॉर्डिंग जो आपने परसीव किया उसी के अकॉर्डिंग आप एक्ट करें। क्लियर? ट्रांसडक्शन आफ्टर stimuli enter sensory organ. These sensory receptors will change, convert the stimulus into electrical signals called neural impulses which are sent to the brain. Again वही बात कि न्यूरल इम्पल्सेस और कोड के बेसिस पे ब्रेन तक ये सिग्नल्स पास हो जाते हैं। ट्रांसडक्शन का जो प्रोसेस है इन विच द received information from the environment through your sensory organ जो है वो पास हो जाता है to your brain in a form of neural impulses. When neural impulses reaches the particular area in ब्रेन का जो पर्टिकुलर एरिया होता है जब न्यूरल इम्पल्सेस वहाँ पे पहुँच जाते हैं दे आर चेंज इनटू मीनिंगलेस बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड सेंसेशन व्हिच इन्वॉल्व्स द डिटेक्शन ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई। अब मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन क्या हो गई कि आप ब्रेन ने अपनी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं करनी थी, सेंसेस ने जो बताया ब्रेन ने वही पिक किया, आपकी सेंसेस ने बताया। ब्रेन तब तक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस कि आपकी जो सेंसेशन है आपकी जो सेंस ऑर्गन है वो उसको सिग्नल ना दें। क्लियर? These meaningless bytes of information are then changed into meaningful and complete images called perception. Perception environment से stimulus perceive हो गया, अब वो जो मीनिंग लेके गया है उसको इन शॉर्टकट हम परसेप्शन कहते हैं। हमने एक चीज को मतलब दे दिया, वही आंसू आपने डिफरेंशिएट कर दिया ना, गम के हैं या खुशी के हैं, आदमी है या गद्दा है, इंसान है या जानवर है। अब मीनिंगफुल इमेजेस बन के एक पिक्चर कंप्लीट हो गई। इस कंप्लीट पिक्चर को हम परसेप्शन कहते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई, सेंसरी स्टिमुलाई आपके इन्वायरमेंट से आपके सेंसेस ने पिक किया। डन? sensation and perception. Look at the diagram. आपका स्टिमुलस क्या है? एनर्जी। वो लाइट भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है, स्मेल भी हो सकता है। सेंसरी रिसेप्टर्स आपके कौन कौन से? आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, ये आपके हो गए सेंसरी रिसेप्टर के बेसिस पे आपने वो स्टिमुलस परसीव कर लिया। न्यूरल इम्पल्सेस क्या है? न्यूरल इम्पल्सेस अगर हम आई की बात करते हैं तो ऑप्टिकल नर्व जो है वो न्यूरल इम्पल्स हो गया, ब्रेन तक सिग्नल लेके जा रहा है। अब न्यूरल इम्पल्सेस सिग्नल को किधर लेके जाते हैं? ब्रेन ही तो लेके जाते हैं। अब न्यूरल यहाँ से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जो था ये सेंसेशन था। अब स्टेप 4 जो है, फाइनल स्टेप जो है वो हमारा परसेप्शन है। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जब हम उसको लेबल कर देते हैं जो सेंसेस ने परसीव किया एनवायरनमेंट में, जब ब्रेन उसको मीनिंगफुल इमेज देता है तब हम उसको कहते हैं परसेप्शन। Organization in perception. Determine how objects are organized into groups and then perceived as such. अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लेट्स सपोज अब यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम की, ग्रेड ए, ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी, डी, ई, इस तरह ये हमारी ग्रेडिंग है। अब ग्रेडिंग में क्या है? ए में वो लोग होंगे, वो स्टूडेंट्स होंगे, वो बच्चे होंगे जिनका जो है 85 प्लस है या 80 प्लस है, वो ए कैटेगरी में हो गए। बी में इस तरह जिनका 60 है 70 है, बी में वो हो गए। फिर सी में 70 से कम, बिलो 70। फिर डी में जो है, सॉरी सी में जो है बिलो 40 है या आई थिंक बिलो 50 है। तो इस तरह हम जो कैटेगराइजेशन करते हैं
वो हम अपने एज के लिए करते हैं, अपनी आसानी के लिए करते हैं, ऑन अ बेसिस ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। जैसे हमारी सोसाइटी की जो क्लासिफिकेशन है ना, अपर मिडल एंड लोअर, फिर ये अपर मिडल और लोअर जो है वो थ्री सब क्राइटेरिया में डिवाइड हुआ है। अब ये क्लासिफिकेशन जो हो गई है ऑन अ बेसिस ऑफ वेल्थ हुई है। बेसिस ऑफ वेल्थ ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये हमने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर दिया 6 क्लासेस में, सॉरी 9 सब क्लासेस में। अब ये 9 सब क्लासेस की जो डिवीजन है ये हमारी आसानी के लिए है। नंबर 1 इज गेस्टाल्ट प्रिंसिपल। व्हाट डज गेस्टाल्ट मीन्स? गेस्टाल्ट जो था, ही वाज अ जर्मन psychologist, and this means the whole. Gestalt loosely translated into English, which means shape or form or whole. Okay, here twist is, what do you see in this picture? You might perceive that flower and butterfly. Now, second picture is interrelated with the first one. Look toward this picture. In an image, we can study the relationship between its elements separately or together to develop the message we want to transmit to the receiver. अब अगर हम ये पोर्शन हटा देते हैं तो ये जस्ट हमें लग रहा है लिप्स एंड, अब हमने जब फुल पिक्चर देख ली ना, फुल पिक्चर देख ली, एक फीमेल का जो है वो फेस हमें नज़र आ रहा है, फीमेल का हमें एक फेस नज़र आ रहा है जब हमने फुल पिक्चर परसीव कर ली। देखिए, दिस इज़ अ ट्रिक ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब ये हमें पिक्चर नज़र आ रहा है फुल। अब इसके बेसिस पे हम पिक्चर नंबर 1 जो है उसको कह सकते हैं, दीज आर सॉर्ट ऑफ लिप्स एंड नोज। ओवरऑल पिक्चर हमें क्या कहता है कि जी एक निम्फ है, एक अप्सरा है, एक औरत है जिसकी पिक्चर है ये। देखें अब कैप्शन क्या है, इन एन इमेज वी कैन स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स एलिमेंट्स सेपरेटली और टुगेदरली। सेपरेट हमने और मीनिंग लिए, टुगेदर हमने और मीनिंग लिया। टू डेवलप द मैसेज वी वांट टू ट्रांसमिट टू रिसीवर। अब यहाँ पे हमने सेपरेट लिखा कि पहले हमने कहा फ्लावर है एंड बटरफ्लाई है। फिर हमने जब सेकंड पिक्चर, ये पिक्चर हमने देखी, हमने परसीव किया कि नहीं, दिस इज लाइक पिक्चर ऑफ अ लेडी, एक औरत की तस्वीर है। अब यहाँ पे कंप्लीट पिक्चर नहीं है, लेकिन ऑन अ बेसिस ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, ऑन अ बेसिस ऑफ आवर डे टू डे इंटरेक्शन, we have completed the missing pieces of images by using our cognition, by using our intellectual capacities. हमने कंप्लीट कर लिया कि ये जी एक औरत की तस्वीर है। गेस्टाल्ट का जो बेसिक फेमस फिनोमिना है, द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ द पार्ट्स। द फ्रेज इज ऑफन यूज्ड व्हेन एक्सप्लेनिंग गेस्टाल्ट प्रिंसिपल। अभी हम इंशाल्लाह गेस्टाल्ट प्रिंसिपल को भी डिस्कस करते हैं। द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अब ह्यूमन बॉडी है, आप किसी इंसान को देखते हैं, जब हम किसी इंसान को देखते हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि दो आंखें थी, या दो कान थे, नाक थी, ब्लड था, नर्व्स थे, वेन्स था, स्पाइनल कॉर्ड था, ब्रेन था, दो हाथ थे, टांगे थी, पाँव थे। इस तरह नहीं कहते, हम कहते हैं हमने फलाने इंसान को देखा, आदमी को देखा, औरत को देखा, बच्चे को देखा, बूढ़े को देखा, जवान को देखा, बच्ची को देखा। ये हमारा क्राइटेरिया है। अब ये थोड़ी है कि हम वन बाय वन हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, हमने ओवरऑल समराइज कर दिया। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं ना, कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, आपका फ्रेंड कहे कि मैंने वो फलानी मूवी देखने और आप देख चुके हैं, तो आप कहेंगे कि अगर वो मूवी आपको अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगती, तो आप कहेंगे कि यार वो तो मत देखो, आप वो मत देखो। आप वो 3 घंटा का जो फिल्म है वो आप विद इन 5 मिनट समराइज करके बता देंगे।
तो ये जो समराइजेशन थी, दिस इज द होल। और आपका वन बाय वन बताना, हीरो आया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ये हुआ। अब 3 घंटा फिल्म कोई आपसे सुनेगा नहीं ना। आपने शॉर्टकट में समराइज कर दिया, समराइजेशन कर दी। वो समराइजेशन आपने कर दी, तो वो समराइजेशन आपकी क्या हो गई? वो आपका हो गया, वो आपका फाइनल कंक्लूजन हो गया। ऑन अ बेसिस ऑफ योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज आपने उसका मीनिंग निकाल लिया, आपने उसको कंक्लूड कर दिया। जैसे आप किसी शादी में जाते हैं, किसी वलीमा में जाते हैं, मोस्टली गर्ल्स के साथ ये होता है कि घर में आके डिस्कस करती है ना, कैसा था कैसा नहीं था। अब ये थोड़ी बताती है कि फलानी उठी, फलानी बैठी, फलानी चली, फलानी लेट गई, फलानी गिर गई। नहीं। और हाल कहते हैं, हाँ डेकोरेशन अच्छी थी, कटिंग अच्छा था। हाँ ब्राइडल जो है वो तो, ब्राइड से तो हमेशा सबकी वो अल्लाह वास्ते का बैर होता है ना। ब्राइड जो थी वो, उसका मेकअप अच्छा नहीं था। अब ग्रूम की तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। शादी में ग्रूम जो है, दुल्हा जो है, वो फोकस ऑफ अटेंशन नहीं होता। अगर होता भी है तो वो थोड़ा सा होता है एज कम्पेयर टू ब्राइड। तो हम जो है फुल इवेंट को, फुल सिनेरियो को विद इन 2 or 3 words, विद इन 2 or 3 sentences और विद इन 2 or 3 minutes जब हम समराइज करते हैं, तो दिस समराइजेशन इज बेटर देन explaining the minute details of a situation. So, according to Gestalt, the most common, the most famous phrase of Gestalt principle, Gestalt psychology is the whole is greater than sum of its parts. The main Gestalt law are law of proximity, law of similarity, law of figure and ground, law of continuity, law of closure and law of simplicity. अब ये हम रूटीनली ये चीज़ें हम देखते हैं, करते हैं, परसीव करते हैं, समझते हैं। लेकिन गेस्टाल ने अब इसको वाइजली टर्म दिए हैं। लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी को पढ़ते हैं। क्या है लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी? लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी में है, एलिमेंट्स दैट आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर will often be perceived as one group. When the dots are, for example, placed close to each other in a groups, we tend to perceive 3 columns rather than a whole group of dots. एग्जाम्पल यहाँ पे मटीरियलिस्टिक चीज़ों को दी गई है, नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट की दी गई है। अब इस ऑब्जेक्ट्स में क्या है कि हमने डॉट्स को क्लोजली एक ग्रुप बना दिया। अब ये एक अलग ग्रुप हो गया। अब जैसे ही हम देखते हैं, ऑल ऑफ सडन हमारे माइंड में आते हैं 4 ग्रुप्स, द वन इज लार्जर एंड द 3 आर इक्वल। 1, 2, 3, 4। अब ये हमारे पास 4 ग्रुप्स हो गए हैं। इसी तरह जैसे हमने ग्रेडिंग की बात की है, ग्रेड ए में वो सारे स्टूडेंट्स होंगे, वो सारे बच्चे होंगे जिनके मार्क्स सेम होंगे, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, कि वो लड़का है या लड़की है, बच्चा है या बच्ची है। मार्क्स पे फोकस हम कर रहे हैं। फिर बी में आएंगे, फिर सी क्राइटेरिया होगा, फिर डी क्राइटेरिया होगा। तो जो हमने एलिमेंट्स जो हैं, हमने ग्रुपिंग एक ग्रुप कर ली, तो वो एक ग्रुप का मतलब हमारे माइंड में ये होता है कि इस ग्रुप के मेंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में सिमिलर होंगे। क्लियर? Law of proximity, elements that are placed close to each other will often be perceived as a one group. एक ही ग्रुप में हम परसीव करते हैं ना। लुक एट द इमेज, वो पिज्जा जो टावर है अब इस पिक्चर में आप देखें ना, ऐसा लग रहा है जैसे ये जो बंदा है इस बिल्डिंग को किक लगा रहा है, हालांकि ये क्या है, अब क्लोजली रिलेटेड हो गया, हमने कहा एक ही चीज है। अब ये इजिप्ट के जो मिस्ट्रीज हैं, जो अजूबात हैं, उसमें से एक है। इसकी भी एक लंबी खासी स्टोरी है, कभी टाइम मिला तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़की इसको किस कर रही है। एंड लुक एट पिक्चर नंबर 3, स्टेचू बना है और यहाँ पे बास्केटबॉल का वो बना है। अब किसी ने बास्केटबॉल जो है, वो बॉल जो है बास्केट में फेंकने के लिए वो उसको किक किया है, उसको थ्रो किया है।
तो ऐसा लग रहा है जैसे स्टेचू ने इसको फेंका है। हमने क्या किया, हमने कहा ये में भी एक ग्रुप है, ये में भी एक ग्रुप है, ये में भी एक ग्रुप है। ऑन बेसिस ऑफ परसेप्शन, हम किस तरह चीज़ों को परसीव करते हैं, जिस तरह हम चीज़ों को परसीव करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम पिक करेंगे, मतलब है हम उसको ग्रुपिंग करेंगे। सॉरी, अब ग्रुपिंग हमारी क्या है, ग्रुपिंग हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटीज हैं। सिमिलैरिटी क्या है, अब प्रॉक्सिमिटी में हमने करेक्टरिस्टिक्स को देखा, करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर थे, हमने ग्रुपिंग कर दी। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या, ऑब्जेक्ट्स दैट लुक अलाइक विद सिमिलर कंपोनेंट्स और एट्रीब्यूट्स आर मोर लाइकली टू बी ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर। हम एक ही तरह की चीज़ों को एक ग्रुप में डालते हैं, जैसे यहाँ पे है ऑब्जेक्ट्स आर व्यूड इन वर्टिकल रोज बिकॉज देयर सिमिलर एट्रीब्यूट्स। ट्रायंगल को हमने एक ग्रुप में किया है, स्क्वायर को हमने दूसरे ग्रुप में किया है। अब जो सिमिलर लुकिंग है, जो एक एक दूसरे की तरह दिखाई दे रहे हैं, हमने उसको एक ग्रुप में ऐड किया है। Objects that look alike with similar components or attributes are more likely to be organized together. अब देखें ना, अब ये हो गया ए ग्रुप, एक ही तरह के घर दिख रहे हैं, एक ही तरह के बच्चे दिख रहे हैं, सिमिलर ड्रेसिंग है, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, हमने कैटेगराइजेशन कर दी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी में क्या है, ऑब्जेक्ट विल बी ग्रुप्ड एज अ होल इफ दे आर कोलिनियर और फॉलो अ डायरेक्शन। For example, these dots arranged in a line are considered related elements. In the image above, we perceive a long line created from the lighted dots. On the other hand, the line created from the dark dots is perceived as interrupted. अब देखें, अब ये है आपका लाइट डॉट्स और ये हो गया आपका डार्क डॉट्स। कंटिन्यूटी है, हम चीज़ों को एक रिदम दे रहे हैं, हम इसको डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को डायरेक्शन दे रहे हैं ताकि हमारा जो माइंड है वो फुल कंप्लीट इमेज परसीव करे। अब देखिए, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, ऑब्जेक्ट्स विल बी ग्रुप एज अ होल इफ दे आर को लीनियर और एज अ फॉलो डायरेक्शन। अब यहाँ पे कैट ने जो है वो इस वुड में सर घुसाया और इधर से उसका सर निकला है, ये सेम कैट का सर नहीं हो सकता, लेकिन अब को इंसिडेंट है, को लीनियर हो गया है, इस तरह लग रहा है कि ये इसी का सर है, जैसे इस पिक्चर में देखे ना। अब इस बंदे ने हाथ यूं किया है, देखिए इसका, और इस बंदे ने भी, इस वाले ने भी हाथ यूं किया है। तो ये एक ऐसा कोलिनियर कंटिन्यूटी आ गया है लव कंटिन्यूटी के, इस तरह लग रहा है कि ये एक ही बंदे का हाथ है। देखें, परसीव करें, ये और फिर इसका हाथ, ये डन। लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड, viewers will perceive an object figure and a surface ground even in a shapes are grouped together. अब यहाँ पे आप देखिए ट्विस्ट, फिगर जो है, फिगर वो चीज़ जो हमारा फोकस ऑफ अटेंशन कैप्चर करती है, those things that capture our focus of attention or those things that are in our focus of attention are called figure. And a ground are those things to which our attention are to some extent not diverted. These are our ground. जैसे आप सॉन्ग्स देखते हैं ना, सुनते होंगे, अब सॉन्ग में क्या है कि एक ग्रुप होता है जो डांस कर रहा होता है, अब हमारा फोकस ऑफ अटेंशन उस सॉन्ग या उस डांस के लिए क्या है, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, हीरो एंड हीरोइन। बाकी जो साइड वाले होते हैं, जो साइड परफॉर्मर होते हैं, वो वो हमारा फोकस ऑफ अटेंशन नहीं होता एज कंपेयर टू मेन फिगर जो हमारा है, हीरो और हीरोइन। अब हीरो और हीरोइन जो हमारा हो गया, दिस इज व्हाट वी कॉल फिगर। बाकी जो डांसर है, जो परफॉर्म दे रहे हैं परफॉर्मेंस, जिसकी तरफ हमारा फोकस ऑफ अटेंशन नहीं होता, वो हमारा ग्राउंड है। अब यहाँ पे इस पिक्चर को परसीव करें ना, ये कैंडल वॉजेस हैं,
लेकिन अगर आप देखें, आप गौर से देखें इसको, ये दो कंबाइन कर लेना, इसको गौर से देखें तो आपको लगेगा कि दो बंदे खड़े हैं और थोड़ी सी इन्होंने नेक झुकाई हुई है। ये देखें, ये परसीव करें, इस पे हाथ रखें, इसको कवर करें और ये इन दोनों पे फोकस करें। अब जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं आपको ये वॉजेस नज़र आते हैं, तो ये वॉजेस आपका फिगर हो गया। और ये जो है जिसकी तरफ आपका फोकस ऑफ अटेंशन डाइवर्ट नहीं हुआ था, ये जो इसमें ट्रिक्स बना है, ये इमेजेस बने, ये आपका ग्राउंड हो गया। अब इस कपल की पिक्चर की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप देखें, एक बूढ़ा है और एक बूढ़ी है। लेकिन यहाँ पे देखें, ये एक बंदा बैठा है जो कि गिटार बजा रहा है, टोपी पहनी है। यहाँ पे ये टोपी जो है ये इसकी आंख और आईब्रोज है बूढ़े की। लेकिन यहाँ पे ये जो सेपरेट बंदा बैठा है, सेपरेट, ये एक अलग बंदा है जो गिटार बजा रहा है। साथ में बैकग्राउंड है दीवार, ये जो इसके सफ़ेद बाल दिख रहे हैं ना, ये सफ़ेद बाल और ये कान। अब इसको इस तरह शेपिंग दी गई है कि ये जो सफ़ेद बाल है ये सफ़ेद दीवार की तरह लग रहे हैं, और कान जो है इससे एक औरत बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है। मतलब एक अलग पिक्चर हो गई। अब एक ही पिक्चर में तीन पिक्चर्स हो गए। वन पिक्चर इज कंप्लीट जो है ओल्ड आदमी का, ओल्ड एज मैन का पिक्चर है। लेकिन इसी में एक ये बंदा बैठा हुआ है, ये गिटार बजा रहा है। साथ में जो इसके बाल है, इसका कान है, इसको इन्होंने शेप दिया है। एक औरत है, एक लड़की है जो कि निकल रही है रूम से बाहर, दरवाजे से बाहर। यहाँ पे बूढ़ी औरत है, और साथ में अगर यहाँ से इसको परसीव करते हैं एज अ होल, ये एक आदमी है जो बैठा हुआ है और जो अपने हाथ है ऊपर किए हुए हैं। ये गिटार वाले आदमी को ये आदमी सुन रहा है। अब ये आदमी गिटार बजा रही है, सुन रहा है, ये गिटार की आवाज़ माइट बी, अब हम इस तरह स्टोरी नरेट कर सकते हैं ना, सिनेरियो हम बना रहे हैं। अब ये गिटार की आवाज़ सुन के ये औरत घर से बाहर या रूम से बाहर आ रही है। क्लियर? अब आपका फिगर क्या था, बूढ़ा और बूढ़ी की जो इमेज है। ग्राउंड आपका क्या था, ये जो हिडन पिक्चर्स दो तीन बने हुए, ये आपका ग्राउंड था। लॉ ऑफ क्लोजर क्या है? In perception, there is a tendency to complete unfinished objects. We tend to ignore gaps and complete contour lines. अब ये पांडा की पिक्चर है, इसमें लाइन मिसिंग है ना, वाइट वाइट, ये जो है ये हमारे प्रीवियस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे, प्रीवियस हमारे इंटरेक्शन के बेसिस पे हम जो मिसिंग पीसेस ऑफ पिक्चर है वो कंप्लीट कर लेते हैं। या लेट सपोज कभी आप प्रिंट्स लेते हैं, तो प्रिंट्स में कभी कभी ये हो जाता है कि कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं, वो बहुत इतना लाइट होते हैं कि हमारा जो सेंसरी रिसेप्टर्स है, हमारी जो सेंसरी ऑर्गन है, हमारी आई जो है इसको अच्छे से परसीव नहीं कर सकती, वो सारा वो ब्लर ब्लर होता है, वो मिसिंग होता है। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं, आप पेन या पेंसिल के साथ उस पर लिखना शुरू कर देते हैं, वो आपका जो ब्रेन है वो मिसिंग पीसेस को कंप्लीट कर रहा होता है। तो जब हम कोई मिसिंग पीसेस ऑफ पजल कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसको हम लेबल करते हैं लॉ ऑफ क्लोजर। क्लियर? परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी क्या है, पढ़ते हैं। फर्स्ट इट कम्स फर्स्ट शेप कंसिस्टेंसी। शेप कंसिस्टेंसी में क्या आता है? परसीविंग ऑब्जेक्ट्स एज अनचेंजिंग इवन एज illumination and retinal images change. Perceptual consistency include consistency of shape and size. अब शेप एंड साइज है, डिपेंड करता है किस चीज़ पे? हमारी पिकिंग पावर पे, हमारी पिकिंग कैपेसिटीज पे। साइज एंड शेप का है, ये सिमिलर ही डोर है, एक ही डोर है, हमने थोड़ा सा इसको ओपन किया, इसका जो इमेज है वो चेंज हो गया, हमने फुली इसको ओपन किया, इसका इमेज जो है वो चेंज हो गया, हालांकि शेप और साइज इसका सेम था। साइज कॉन्स्टेंसी, stable size perception amid changing size of the stimuli. We know that
The one car is just further away but still of the same size. जैसे साइज कॉन्स्टेंसी में जब जो चीज़ हमसे दूर होती है तो वो हमें छोटी दिखती है, हालांकि साइज उसका कंप्लीट होता है। जैसे सन हमसे दूर है ना, आप एक एक हाथ के उससे भी सूरज को कवर कर सकते हैं। अब हाथ से सूरज को कवर करना, इट डजंट मीन दैट sun is in a small size. It means that sun is billion and billion kilometers far away from us. तो जो चीज़ हमसे दूर होती है वो हमें छोटी दिखती है, regardless of his or her or that thing's original size. Brightness constancy. Brightness constancy is the tendency to perceive an object as maintaining its level of brightness in relation to its surroundings, despite changes in the amount of light being reflected from the object to the retina. Brightness क्या है? जब all of a sudden आप डार्क रूम से या डिम लाइट से हाई लाइट में जाते हैं तो आपकी आंखें काम नहीं करती, आपका जो रेटिना है, आपकी आई जो है वो ऑल ऑफ सडन बंद हो जाती है या थोड़ी सी अध खुली होती है, आधी खुली आधी बंद वाली जो होती हैं। लेकिन उसमें भी आप ऑब्जेक्ट्स को परसीव करने की कोशिश करते हैं, परसीव करते हैं ना, तो वो परसीव करना क्या है? वो परसीव करना आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस आपका किधर से आता है? आपका ब्रेन से आता है। ब्रेन तब तक आपको कोई भी सिग्नल पास नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस कि आपका उसके साथ प्रीवियस एक्सपोजर ना हो, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज ना हो, आपका जो परसेप्शन है, जो आपने परसीव किया, जो चीज़ आपने देखी, जो चीज़ आपने समझी, उसके सिग्नल्स ब्रेन तक अगर सही नहीं जाते, आप परसीव नहीं कर सकते। लेकिन ब्रेन तक एक्यूरेटली सिग्नल पहुंच गया, तब ब्रेन जो है न्यूरल इम्पल्सेस के बेसिस पे आपकी बॉडी को दोबारा से सिग्नल पास करता है और आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करती है। आप फिर समझ जाते हैं कि आपने क्या देखा, क्या नहीं परसीव किया, और उसको किस तरह हमने इसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। क्लियर? The last one, depth perception, the ability to view the world in three dimensions and to perceive distance is known as depth perception. This ability helps to perceive three-dimensional space and to accurately judge distance. अब हमारा जो है डेप्थ परसेप्शन की अगर हम बात करते हैं, पिक्चर देखें तो आपको इजी रहेगा। अब ये आपको लग रहा है एक क्या है, एक वेल है, एक कुआं है, और यहाँ पे ये जो ग्रीन ग्रीन है ये रोप्स हैं, और ये इन रोप्स को कंबाइन करके ये जो बंदा है, ये जो ह्यूमन है, इसके ऊपर लेटा हुआ है। बट द रियलिटी इज दिस इज जस्ट अ 3D डायमेंशनल इमेज और अ ड्राइंग। ये कोई वेल नहीं है, लेकिन जो ज़मीन पे पिक्चर बनाई है वो वेल शेप में बनाई है। इल्यूजनल बेस है ना, ये इल्यूजन है, नज़र का धोखा है ना। और इस तरह लग रहा है कि वो बंदा जो है वेल के सेंटर में पड़ा है, हालांकि ये जो है इल्यूजनल पिक्चर है। जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करें ना, आपको बहुत से ऐसे जो आर्टिस्ट मिलेंगे वेस्टर्न के, जो एवे ही जाते हुए स्ट्रीट पे या रोड्स पे इस तरह 3D पिक्चर्स बना रहे होते हैं। जैसे कोई केव बना लिया, कोई जिस तरह वेल है बना लिया, कोई सी बना लिया। तो ये क्या है? ये आपका 3D पिक्चर है। इस 3D पिक्चर में हमने परसीव किया कि कुआं है, ये रोप्स है, और इस रोप्स के सेंटर में ये बंदा पड़ा हुआ है, इन सेंटर ऑफ वेल। हालांकि ये जो है जस्ट इल्यूजन है। तो ये जो हमारा इल्यूजन है, दिस इज व्हाट वी कॉल डेप्थ परसेप्शन। 3D डायमेंशन के बेसिस पे जो है, एंड दिस इज द एबिलिटी and it helps to perceive three-dimensional space and to accurately judge the distance. So this is what we call a depth perception. So this was all about your today's lecture. Hope कि आपको lecture interesting and informative लगा होगा. If you have any sort of questions, you can put your queries on LMS on
or you can ask me on WhatsApp group, but I would prefer LMS for your queries more than your WhatsApp groups. Okay, guys, thank you so much. Allah Hafiz. Fi Amanillah.